किसान एकता मंच द्वारा हसनपुर ग्राम सभा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। हसनपुर ग्राम सभा के किसान चौपाल में आज एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान एकता मंच के सभी किसान भाइयों, महिलाएं, बच्चे और नवयुवकों ने भाग लिया। इस दौरान सभा में उपस्थित सभी ने मृतक पुण्य आत्माओं की शांति के लिए कुछ समय मौन धारण किया और ईश्वर से उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। किसान एकता मंच के सदस्यों ने सभा की शुरुआत करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके परिजनों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सभी उपस्थित लोग इस अवसर पर एकजुट होकर उस पुण्य आत्माओं के शांति के लिए कामना करते हुए इस मौके को और भी भावुक बना रहे थे। सभा के दौरान मंच पर आए वक्ताओं ने किसानों की एकता और उनके संघर्षों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसान एकता मंच समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर कार्य करेगा ताकि हर किसान और उसका परिवार समृद्धि और खुशहाली जीवन जी सके। किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इनसे बात होती रहती है, जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। विजय जी जो हमारे सम्मानित ग्राम सभा तेंदुई के प्रधान भी रहे हैं और प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रहे, आइए उनसे वार्तालाप। प्रधान जी, आज मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लगभग कितने प्रतिशत किसान एकत्रित हो जाएं कि हमारी ज़मीनें बच जाएं? 70। और आगे जो ये चीज़ें साफ नहीं हो पा रही हैं कि जो आवास में लोग रह रहे हैं, आवासीय ज़मीन में, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, और पट्टे की ज़मीन हुई या कभी प्रधान लोग भी ज़मीनें दे दिया करते हैं, तो क्या वो ज़मीनें भी सरकार ले लेगी? हम आपको विस्तृत बताते हैं। देखिए, ज़मीन की क्राइटेरिया कई होती है गांव में। एक तो गाटे संख्या भूमिधर काश्तकार होते हैं, दूसरे ग्राम पंचायत एक अपने ग्राम सभा की जो उसकी चकबंदी के दौरान कुछ ज़मीनें सरकार के द्वारा छोड़ी जाती है जिसमें आबादी बसी जाती है, चाहे वह नवीन पड़ती हो, बंजर हो, ऊसर हो, ठीक है। और कुछ ज़मीनें सार्वजनिक होती जैसे तालाब हुए, चारागाह हुए, और आपका घूर गड्ढा हुआ, और कब्रिस्तान हुए, नाली हुए, चकमार्ग हुए, ये सार्वजनिक जगह होती है। अब चूंकि गांव की व्यवस्था है, हम आप प्रधान रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा गरीब परिवार है 100 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ उसके पहले से वह आबादी की भूमि में रह रहे हैं। हाँ, उसमें जो सरकार की गाइडलाइन है, जो अभी जो क्षण के सामने बातें आ रही है, 2-3 बातें सामने आ रही है। जैसे कि एक आपके द्वारा भी अभी लोगों से वार्ता भी हुई, वार्ताक्रम में आपने पूछा कि कैसे किया जाए इस पर। तो जैसे जो ज़मीन में जैसे उन्होंने जैसे मैं आज महरौरा ग्राम सभा में पंचायत भवन पर हूँ। अब महरौरा में 240 रकबे से लेकर 605 गाटे संख्या तक की ज़मीन को अधिग्रहण का सरकार प्लान कर रही। अब 240 से लेकर 605 के बीच में जो भी सरकार की ज़मीनें हैं, चाहे वह नवीन पड़ती हो, चाहे बंजर हो, चाहे ऊसर हो, अगर उन ज़मीनों में अगर ग्राम पंचायत के द्वारा उनको पट्टा, आवासीय पट्टा, मतलब लगभग 2 बिस्वा के आसपास, अगर उस ज़मीन को मिला है सरकार द्वारा, उनको रजिस्टर्ड मिला है, उसमें आवास आच्छादित है, तब तो उनके लिए सुविधा है। लेकिन उसको उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर उन ज़मीनों में अगर वह आवासीय पट्टा नहीं है, वैसे ही बसे हुए हैं, तो उनको सरकार जैसे सपोज दैट गाँव में 5 बिस्वा लोग कब्जा हैं, अगर उनका मकान 1 बिस्वा में बना हुआ है तो सरकार 1 ही बिस्वा को उनको रिबेट देगी, 4 बिस्वा ग्रहण कर लेगी। वो नहीं देखेगी उनके पास 4 बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा। और एक चीज़ और साफ करना चाहता हूँ, जो अभी आपने बात कही कि 8 फीट बाउंड्री, 6 फीट बाउंड्री करके, अगर जो हमारे सम्मानित किसान 6 फीट बाउंड्री कर रहे हैं, अगर उनकी ज़मीन धारावी के द्वारा आच्छादित है, सरकार ये कहेगी आप 4 बीघे बाउंड्री कर रहे हैं तो आप करोगे क्या इसमें? सरकार पूछेगी। अगर 6 फीट बाउंड्री कर रहे, 8 फीट बाउंड्री कर रहे हैं, तो उसको आप बिजनेस के भाई कमर्शियल जब धारावी होता है तो कमर्शियल प्लेस हो जाता है, उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है, सरकार को हम टैक्स देंगे। या आप बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए उस पर, तब तो आपकी ज़मीन बचेगी। आप किस बिजनेस के अंतर्गत इसको धारावी कराएंगे, उस ज़मीन का धारावी होना चाहिए। और धारावी का फ़ायदा ये होता है कि अगर सरकार भी हमारी ज़मीन अपने लिए ग्रहण करेगी तो धारावी में जो हमें रेट ऑफ सर्किल वैल्यू होगी उसके अनुसार पैसा देगी। लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है कि लोग कितना धारावी कराएंगे।
आज की जो स्थिति है, हम लोग जाते हैं तहसीलों में, जो अगर जो जैसे धारा फिर द्वारा ज़मीनें ली जाती 2-4 बिस्सा 5 बिस्सा, उस पर 20,000 25,000 पैसे ले लेते लग जाते हैं। हाँ, ये सारे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड बड़े बड़े किसान भी नहीं कर सकते। उनके पास 10 बीघे, मैं 10 बीघे काश्तकार हूँ, मैं कहाँ अफोर्ड कर पाऊंगा? अपनी कितनी जमीन को बाउंड्री करा पाऊंगा? मेरे पास कहाँ पैसे आएंगे? आज जो सरकार की एक मनफा, जो सरकार ने एक रूमर फैला दिया है, लोग चाहकर भी बहुत घरों में तो बेटियों की शादी छूटने के कगार पे आ गई है। सरकार कितनी गलत मनफा है। शादी मना है, जो व्यक्ति बेचारा अपना 1-2 बिस्वा कहीं निकाल के बेटी की शादी करना चाहता है, गरीब स्थिति में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, मतलब पैसे नहीं जुटा पा रहा है, 1-2 विशेष निकाल के फरवाई की मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। आज शादी इस उहापोह में लोग जो लेने वाले हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, उसकी शादी छूटने का कारण, तो ये स्थिति दयनीय है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज ये हमारी 10वीं मीटिंग है, महरौरा लास्ट गांव हमारा 14 गांव में, और अगले संडे को हम APS गार्डन कुआंडीर में मीटिंग करेंगे। उसके बाद अब हम आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं, हम फिर मिलेंगे, उनसे जल्द ही मुलाकात होगी, क्योंकि मेला समाप्त होने के आ रहा है धीरे धीरे, मेला का कार्यक्रम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें कोई रिवेट नहीं मिल रहा है। अब प्रधान जी, कोई नई गाइडलाइन या नोटिस सरकार की तरफ से इस विषय इधर भी चाहिए हो? अभी सुनने में आया है कि सरकार ने जो तहसील रजिस्ट्रार ने एक, अभी मैं गया नहीं वहाँ पर, तहसील चूँकि मैं भी देखता हूँ, अभी मैं 1-2 दिन देख लेता हूँ। अगर उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है उस पर कि रजिस्ट्री में कंडीशन होना चाहिए, तो हमें इस पर सक्रिय हो जाना चाहिए, तत्पर हो जाना चाहिए। अगर वो गाइडलाइन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी मनफा सही नहीं हमारे प्रति है। हमें निवेदन, अपने किसानों से निवेदन करेंगे कि वह आगे आए, और चाहे माताएं बहनें सभी लोग आगे आए, सबके हित की बात है। तो अगर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से जो ये कॉर्पोरेट जगत की सरकार है, जो उद्योगपतियों की सरकार है, निश्चित रूप से हमें जमींदोज कर देगी, हमारे अस्तित्व को खत्म कर देगी। और यही हमारे समतल जमीन, चूँकि हम शहर के करीब हैं, रिंग रोड बनी है, काली बड़ी बड़ी सड़कें हमारे यहाँ है, तो ये निश्चित रूप से प्लाट का 1 रुपये में वो हमें आने पौने में देंगे। हम मजबूरन हमें लेना पड़ेगा, हमारा शोषण होगा, मानसिक आर्थिक सामाजिक सभी शोषण करेंगे हर प्रकार से। अगर नहीं करेंगे, हमारे पास तमाम धारा मुकदमे भी करेंगे। तो इसलिए हमें अभी कमर कस लेना चाहिए और लड़ाई के लिए आगे आ जाना चाहिए। कुछ और किसान भी आइए, वार्तालाप करते हैं। क्या कोई गाइडलाइन अभी इधर भी चाहिए हो जो मैं किसानों को? अभी 28 तारीख को फिर एक नई आई योजना, वो आई है हेड ऑफिस लखनऊ आवास विकास से, तो उसमें जो हम लोगों ने ज्ञापन भेजा था उसी के तहत वो आया है। RTI के तहत वो भेजे हैं, लेकिन जानकारी दी है, और उसमें ये भी कहा गया है कि हम किसानों से विचार विमर्श करने के बाद लेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी DM के द्वारा, SDM द्वारा, विधायक और सांसद के द्वारा, तो उसमें उन्होंने एक समय दिया था कि मेले के बाद ये सारी प्रक्रिया होंगी, लेकिन उस प्रक्रिया को रोका नहीं गया। वो समय से पहले ये लोग अपनी कार्यप्रणाली चालू किए हैं। तो उसमें जो नोटिस आई है, ये कह रहे हैं कि हम विचार विमर्श करने के बाद ही किसानों से ज़मीन अधिग्रहण करें, लेकिन उसमें भी एक धोखा है। वो ऐसा करने में, ये तो हम लोग गुमराह करने की बात है, लेकिन धोखा है, वो ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है हम न पहुँचे, हमारे न पहुंचने से पहले ही तमाम ऐसे किसान हैं जिनको भाई 1 बिस्वा लेके कमर्शियल करा के जो है आवासीय रजिस्ट्री करा ले, ऐसे कम से कम किसानों की से कहीं अधिक यहाँ आवासीय प्लाट जा रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं क्योंकि काम आवासीय रजिस्ट्री करा है, जमीन आवासीय नहीं है, वो तो कृषि जमीन है, कृषि लैंड है, तो वो कृषि लैंड में ही आएगी। तो इन स्थितियों में ऐसे लोगों को पकड़कर वो जो है 70% या 80% जो भी बात हो रही है वो करा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा वो सब करा कि हमको ये इतना जो है इतने लोग एथराइज हो गए, ये सब जो है इस विषय में जो है विचार कर रहे हैं, ये देने को तैयार है, तो उन्हीं के तहत वो कर सकते हैं। जो ओरिजिनल किसान हैं जिनके पास सारी ज़मीनें हैं, उनको धोखा हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों की लड़ाई जागरूकता बनी रहे, तेजी के साथ बनी रहे, यह और उनको सोचना पड़े सरकार को कि क्या यह ज़मीन लेने काबिल है या नहीं है। ऐसी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाए जहाँ पर खेती नहीं हो रही है, उबड़ खाबड़ ज़मीनें। अगर विकास करना हो तो ऐसी ज़मीनों में जाएं जहाँ उनको विकास वास्तविक रूप में विकास चाचा, नई गाइडलाइन के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अभी सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने मतलब कि जैसे RTI के तहत एक जानकारी मांगी गई थी, तो लखनऊ से मतलब कि ये जानकारी यहाँ के जो अभियंता हैं आवास विकास के, उनको दी गई है कि हम किसानों से बात करने के बाद ही अधिग्रहण के बारे में विचार करेंगे। लेकिन ये एक तरह से जैसे मतलब कि ये बेवकूफ़ बनाने की बात है
हम कहते हैं जब आपने शुरुआत में मतलब कितने गांव मतलब कि पहले ही 11 फिर 3 बढ़ाया के 14 गांव की ज़मीन मतलब कि आप अधिग्रहण करने की सोच रहे हैं, तो जो आवास विकास जो पहले आपका झूंसी वगैरह में मतलब कि पहले से बनाया हुआ है उसको तो आपने आज तक विकास करिए ही नहीं। फिर नई ज़मीनें लेके आप क्या विकास करेंगे उसमें? विकास तो वहाँ करिए, आवास विकास जहाँ मतलब कि बनाइए कि जहाँ मतलब कि अनुपजाऊ ज़मीन हो, ऊसर बंजर और इस टाइप की मतलब कि कछारी एरिया हो कि जहाँ साल में 1 तूर पैदा होती हो। यहाँ तो 3-3 तूर की फसलें मतलब को पैदा हो रही हैं। ऐसी ज़मीनों को मतलब कि आवास विकास में देके किसानों को एकदम बिल्कुल मतलब कि आगे की पीढ़ी के लिए उनके सामने एकदम रास्ता बंद हो जा रहा है कि वो जीवन यापन कैसे करेंगे। आइए, एक बड़ा हर मीटिंग में एक चेहरा देखा जाता है, वो बार बार या भी मीटिंग में लोग बताते हैं कि इनकी एक हिस्से से एक दूर भी ज़मीन एक बीते नहीं जा रही है, लेकिन हर मीटिंग में जोश और दमखम के साथ नजर आते हैं। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं कि आज यहाँ कुछ महिलाएं भी उपस्थित इस मीटिंग में। क्या आगे की रणनीति है, आगे आई गाइडलाइन के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। चाचा जी, जो नई गाइडलाइन आई है जैसा कि लोग बता रहे हैं, उसके विषय में उसमें किसानों की कितनी हित है या अनहित है, या सरकार बेवकूफ़ बनाना चाहती है? नहीं, सरकार देखिए, सरकार की अपनी एक योजना होती है, उसका एक विभाग है आवास विकास योजना, उसके तहत हुआ है। जिसे कह रहे हैं विकास का मामला है, विकास करना अच्छी बात है, हम कह रहे हैं करिए, लेकिन विकास में किसान भी तो होना चाहिए। आप आवास विकास योजना कोई जनहित योजना नहीं है। पहली बात तो जनहित की जो योजना, जैसे रिंग रोड है, जनहित आपने किसानों की जमीन किया है, लेकिन आवास विकास कोई जनहित योजना नहीं है। ये तो एक बिजनेस है। यहाँ जितने भी गांव हैं, 14 गांव हैं, उनका जो अभी प्राइवेट आधार मूल्य है, जो अभी आवास विकास द्वारा जो इसका रेट लगाया गया है, हमको लगता है कि उसके आधार मूल्य का 20 से 25% है। आप आवास बसाओगे, आप अपना पूरा रेट लोगे। किसानों को क्या दे रहे, वर्तमान में जो उसका रेट है अभी प्राइवेट बेचे, उसका 20 से 25%। किसी गांव का 20 आएगा, किसी गांव 25 आएगा। तो अपने वाले, ये किसान का मामला है, किसान निपट लेगा। हम सरकार से विशेष तौर से आग्रह करते हैं कि इस योजना को रद्द करें। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे प्रतिनिधियों ने भी अच्छा सहयोग किया है अभी तक, उन्हीं का ये दबाव रहा। हम लोगों का जो सर्किट हाउस मीटिंग रही, जो ये अभी आया है RTI द्वारा, सही चीज़ ये है, उन्हीं का दबाव रहा। जनता के साथ जो चुनी हुई यहाँ के सांसद विधायक हैं, वो आप पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के साथ हैं। हमारी उनसे बात हो रही है, अभी आज मेरी सुबह विधायक जी से भी बात हुई है, वो बात नहीं, लेकिन वो आप पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं और सारे किसान खड़े रहेंगे तो ये योजना आओ नहीं पाएगी। ये पहली बात। तो इसमें 3 चरण होता है लेने का, जिसे आया है। फिर अभी इसमें देखेंगे, सर्वे करेंगे, फिर करेंगे अपना जो 19-20, उसके बाद फिर क्लियर कर देते हैं। जब क्लियर हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। फिलहाल अभी पहला चरण है, इसलिए सरकार से विशेष तौर से हमको लगता है किसान इकट्ठा हो जाएगा तो ये मामला रद्द हो जाएगा। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वर्तमान सांसद और विधायक फूलपुर निरंतर किसानों के साथ यहाँ उपस्थित है और किसान के साथ कदम के कदम